तो अभी हम शुरू कर रहे हैं। मैक्सिमा की कंडीशन बाकी थी, हमने मिनिमा की कंडीशन गेन स्लिप के 2 पार्ट लिए थे। लास्ट में हमने 4 पार्ट लिया था। फर्स्ट सेकंड को, थर्ड फोर्थ को डिवाइड कैंसिल कर देता है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वो तो आपको मालूम होगा, फर्स्ट में पार्ट डिफरेंस λ/2 था और थर्ड और फोर्थ के बीच में 3 λ/2 था। तो उसमें फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ कैंसिल हो जाता है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमें 0 मिल जाती है। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं मीनिंग मैक्सिमा कंडीशन। मैक्सिमम तो ये मैंने लिख लिया है। अब हमने यहाँ के स्लिट के 3 पार्ट डिवाइड किए। ये हमने 3 पार्ट डिवाइड किए इक्वल। All the rays are different at angle theta। सब रेस थीटा एंगल पे डिफरेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे all the rays are going to theta एंगल। तो ये थीटा एंगल पे उसका डिफ्रैक्शन हो रहा है। अभी यहाँ पे मैंने ये लेंस रखा है, जिसके कारण ये स्क्रीन है, उस पे कोई पॉइंट पे ये सब रेस कॉन्साइड होने वाला है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगी। अब आप बोलोगे मैक्सिमा क्यों है, ये आपको समझना है। वी ड्रॉ द नॉर्मल एलिमेंट में, हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ये MM1 है, ये PP1 है और ये NN1 है। ये आपको पता है कि यहाँ पे एंगल थीटा होता है, ये π/2 है, ये π/2 माइनस थीटा होगा, ये रहा। तो आपका ये एंगल ऑलवेज थीटा हो जाए। अभी मैंने स्लिट का 3 पार्ट किया है, तो ये पार्ट होगा P/3। टोटल मैं ले सकता हूँ एक स्लिट का वेट। तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन एंगल थीटा ऐसा है कि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट डिफरेंस λ/2, सेकंड का पार्ट डिफरेंस लैम्डा एंड थर्ड का पार्ट डिफरेंस 3 λ/2। ये हुआ पार्ट डिफरेंस। तो आपको मैंने लास्ट टाइम भी सिखाया था, फर्स्ट का पार्ट डिफरेंस λ/2, उसके बाद लैम्डा, उसके बाद 3 λ/2, अभी आएगा तो 2 लैम्डा, ऐसे ही करना है। तो मैंने यहाँ पे पार्ट डिफरेंस λ/2 लिया है because when angle is such that the path difference of MM1 is λ/2, diffraction angle theta is such that path difference mm dash or MM1 is λ/2, path difference PP1 is lambda and path difference NN1 is 3 λ/2। तो इस रे को इतना ज्यादा डिस्टेंस और इस रे को इतना ज्यादा डिस्टेंस, इस रे को इतना ज्यादा डिस्टेंस, इट इज नोन एज अ पाथ डिफरेंस। तो ये λ/2 है, ये लैम्डा है, 3 λ/2। और आपको ये देखना है कि फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 है,
और लैम्डा बाय 2 इज अ डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना। याद है ना, पार्ट डिफरेंस जब 2n + 1 लैम्डा बाय 2 n = 1 2 3 4, तो वहां पे जो होगा वो आपका डिस्ट्रक्टिव होगा। और डिस्ट्रक्टिव होगा उसका मीनिंग ये हुआ, एलएम के जितने रेज है जो इफेक्ट P1 पे प्रोड्यूस करेंगे, वही रेस के सामने एमपी के जो रेस है उसके ऑपोजिट में क्रिएट करेंगे। दोनों रेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी P1 पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद है ना, पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होता है तो उसके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण फर्स्ट पार्ट में जितने भी वेव्स है वो P1 पे जिस इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है उसकी अगेंस्ट में वो एमपी के वेव्स है उसकी अगेंस्ट में क्रिएट करेंगे। दोनों एक दूसरे को P1 पे कैंसिल कर देंगे, यानी P1 पे इंटेंसिटी आपको 0 मिल जाएगी। और यहाँ पे जो Pn है वहां देखो आप पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, लैम्डा होने के कारण वहां पे कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है यानी ये रीजन कैंसिल नहीं होगा, उसके कारण यहाँ पे इंटेंसिटी मिलेगी और उसको हम बोलते हैं फर्स्ट मिनी मैक्सिमा। इट इज नोन एज अ फर्स्ट मैक्सिमा। याद रखो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, लैम्डा यानी आपको मालूम होना चाहिए पार्ट डिफरेंस जब n लैम्डा होता है इट इज नोन एज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है और आपको P1 पे जो मिलेगा इंटेंसिटी वो कम मिलेगा बिकॉज ये दो रीजन जो कैंसिल हो गए। ओनली द दिस रेस दैट विल बी द A/3 रेस विल बी इंसिडेंट एट P1 एंड वहां पे P1 पे इंटेंसिटी मैक्सिमम से कम मिलेगी क्योंकि only A/3 part will be focusing at P1 point, तो वहां पे इंटेंसिटी जो मिडल में होती है उससे कम मिलेगी। ये पता चल रहा है, ये थियरी में बोल रहा हूं, अभी इक्वेशन की बारी आएगी। तो ये पता चला प्रणव, ये पार्ट डिफरेंस फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में लैम्डा बाय 2 है और लैम्डा बाय 2 होता है तो उसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण फर्स्ट रीजन में जो वेव्स है वो P1 पे जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे exactly opposite effect can be produced by MP waves on P1 and therefore they will be cancel each other. Only the remaining part is Pn. That will be the here the part difference is lambda and lambda it is a constructive interference and therefore this wave produce the intensity at P1 and therefore P1 is called as a first maxima. पता चला आपको? कोई प्रॉब्लम? नो सर। अंकित को पता चला, प्रियांशी हो, किसी को डाउट? अभी मैं कंडीशन लेने वाला हूं अभी, पर पहले ये पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है। ओके, तो आपको ये पता चला कि इतने रीजन वाले वेव्स यहाँ पे इंटेंसिटी क्रिएट करेंगे क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड प्रणव ये कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे प्रणव, ये कैंसिल क्यों हो जाएंगे? संस्कार, ये फर्स्ट सेकंड क्यों कैंसिल हो जाते हैं? नील, ये फर्स्ट सेकंड क्यों कैंसिल हो जाते हैं? तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ये आपको कैसे पता चला अंकित? फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में डिस्ट्रक्टिव है वो कैसे पता चला? पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2। ओके, लैम्डा बाय 2 होता है तो डिस्ट्रक्टिव होता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इतने रीजन में जितने भी वेव्स है वो P1 पे जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसके अगेंस्ट में ये वाले रेस कैंसिल कर देंगे, यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी उसके कारण 0 हो जाएगी। पर अभी ये वेव्स कैंसिल हो नहीं रहे बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसके कारण वहां पे इंटेंसिटी मिल रही है, तो उसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट मैक्सिमा। अभी हम ट्रायंगल की बात करेंगे। पता चला वृषाली? वृषाली? Yes, sir. कशिश?
ओके, पता चल रहा है? कोई डाउट? तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं अभी मैं कोई भी ट्राइंगल लूंगा ना तो यहाँ पे मेरा आंसर सेम आने वाला है। तो अभी नील लेने वाला है इन ट्राइंगल MLM M1 sin theta equal to opposite upon hypotenuse। तो sin theta का ऑपोजिट है MM1, हाइपोटेनियस आपका है LM और MM1 इज लैम्डा बाय 2 और LM इज A/3। तो आप देख सकते हैं लैम्डा बाय 2 अपॉन A/3। तो यहाँ पे sin थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2 है और sin थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय 2 लैम्डा बाय a। तो आप देख सकते हो इट विल बी 3 लैम्डा बाय 2 है। तो ये फर्स्ट मैक्सिमम की कंडीशन है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, आपको ये फॉर्मूला का दूसरा फॉर्म चाहिए तो भी हम लिख सकते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए था sin थीटा 1। अभी आप कोई ऐसा बोलेगा कि बड़ा ट्रायंगल लेना है तो भी यही फॉर्म आने वाला है। तो फॉर ट्रायंगल NLQ NLN1 sin थीटा इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस और ऑपोजिट आपका NN1 हाइपोटेनियस आपका LN। NN1 इज 3 लैम्डा बाय 2 और LN हमारा ये A है। तो आंसर इज वापस 3 लैम्डा बाय 2 है। तो आप कैसे भी आप फर्स्ट का मैक्सिमम का कंडीशन आता है 3 लैम्डा बाय 2 है, कोई भी ट्राइंगल से यही आएगा। मैं ऐसा लिख सकता हूँ फॉर फर्स्ट ऑर्डर 1 प्लस 1 बाय 2 लैम्डा बाय a। तो मैं nth ऑर्डर के लिए ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ sin थीटा n इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2 लैम्डा बाय a nth ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा तो 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 आ जाएगा। ये हमारी कंडीशन हुई sin थीटा n और nth ऑर्डर मैक्सिमा। तो ये मैंने फाइनल फॉर्म डिराइव कर लिया है। मैं भी आपको एक और क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने 3 डिवीजन किए, तो इंटेंसिटी जो मिल रही है अभी मैं फाड़ू पार्ट करूंगा 1 2 3 4 5 ऐसे। 1 2 को कैंसिल करेगा, 3 4 को कैंसिल करेगा, फिफ्थ पार्ट उसको लाइटिंग देगा। तो मैं अभी बोल रहा हूँ आपको कि सेकेंड मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी। जब यही स्लिट के हम फाइव पार्ट पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकेंड को कैंसिल करेगा, थर्ड फोर्थ को कैंसिल करेगा, ओनली फिफ्थ पार्ट रहेगा, वो उसको लाइट देगा। तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी या कम होगी? सर कम होगी। यस, कम होगी क्योंकि स्लिट छोटी सी बन जा रही, E/5 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 ऐसा हो जाए तो उसमें व्यूज कम हो जाएंगे, इंटेंसिटी वीक हो जाएगी। फिर उसके बाद 7 आएंगे ना तो 1 2 को कैंसिल करेगा, 3 4 को कैंसिल करेगा, 5 6 को कैंसिल करेगा, तो 7 पार्ट जो रह जाएगा वो उससे इंटेंसिटी देगा। यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट, आजू बाजू इंटेंसिटी नंबर के साथ डिक्रीज होती रहेगी। तो वो हमें डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का यही मेन डिफरेंस है। उसमें इंटेंसिटी इंटरफेरेंस में सब जगह की सेम थी, यहाँ पे इंटेंसिटी आपको डिक्रीज करनी दिखानी है। तो इसलिए डिक्रीज हो रही है कि स्लिट की विड्थ कम हो रही है और कम इसलिए हो रही है कि उसमें जो वेवलेंथ का जो पार्ट डिफरेंस हो रहा है वो फर्स्ट सेकंड को थर्ड फोर्थ को ऐसे डिवाइड करके कैंसिल हो रहा है। यानी यहाँ पे इंटेंसिटी और डिक्रीज होती जाएगी। जैसे हम नंबर इंक्रीज करेंगे उस हिसाब से उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो आप ऐसा करो, यहाँ तक आ जाओ, मैं फिफ्थ पार्ट डिवाइड करके आपको दिखा रहा हूँ, केवल आपको समझना है इसलिए। फिर हम आप आगे बढ़ जाते हैं।
हो गया सबका? वरुशाली, हो गया आपका? नील तो लिख रहा है। सर 1 मिनट। सबका हो चुका है? No, sir. ओके, ओके। तो अभी मैं इस लिख के 5 पार्ट डिवाइड करने वाला हूँ। लास्ट टाइम मैंने 2 एंड 4 का दिखाया था, आपको आज 3 एंड 5 का दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये आपका फाइनल फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपने लिख लिया अभी। प्रणव, संस्कार, चलो। तो अभी मैं इस लिख के 5 पार्ट कर रहे हैं। तो उसको आपको इंटेंसिटी भी देखना है, क्योंकि अभी उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इंटेंसिटी कम क्यों हो रही है, उसमें डिफरेंस क्या है, ये सब हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट आप क्लियर कर दीजिए कि ये स्लिप है, उसको मैं 5 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। 1 2 3 4। अभी एक और करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये 5th पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं। अभी ये स्ट्रीट वे आपको दिखा देना है। अभी डिफ्रैक्शन थीटा एंगल पे हो रहा है, तो सबका थीटा एंगल, ये सबका थीटा एंगल। अभी आपको यहाँ पे एक लेंस रखना है, कॉन्वेक्स लेंस। सबको एक पॉइंट पे फोकस करेगा ऑन द स्क्रीन। तो ये आपका P2 हो जाएगा। इट इज नोन एज अ सेकेंड मैक्सिमा।
तो ये आपका सेकेंड मैक्सिमा होगा। फर्स्ट मैक्सिमा P1 आपका आ चुका है, फर्स्ट मैक्सिमा जब हमने 3 पार्ट डिवाइड किए थे तब। अभी यहाँ पे थीटा एंगल आपको दिखाना है, ये थीटा एंगल। We draw the normal to all the surface। तो हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये 90 है, ये 90, ये आपका ln है। अभी m1, फिर p1, फिर q1, फिर r1 is a part difference। Here diffraction angle theta is such that here diffraction angle theta is such that part difference m1 is lambda by 2, p1 is lambda, q1 is 3 lambda by 2, r1 is 2 lambda, and here n1 is 5 lambda by 2। तो यहाँ पे lambda by 2, फिर lambda, फिर 3 lambda by 2, फिर 2 lambda, फिर 5 lambda by 2। यहाँ पे आपको क्रैश दिखाना है, क्रैश ड्रॉप, क्रैश ड्रॉप एंड क्रैश, क्रैश ड्रॉप, क्रैश ड्रॉप, यहाँ पे क्रैश ड्रॉप, क्रैश ड्रॉप और क्रैश। अभी यहाँ पे लैम्डा बाय 2 है, इट इज नोन एज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी फर्स्ट पार्ट सेकंड को कैंसिल कर देगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारा थर्ड पोर्शन है, ये फोर्थ है, उनके बीच में पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 2 है लीजिए, तो वो डिस्ट्रक्टिव होगा, कैंसिल होगा। अभी फिफ्थ में देखो आप, तो वहां पे पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा है, इट इज नोन एज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, उसके कारण यहाँ पे इंटेंसिटी मिल रही है, और उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी बिकॉज वी हैव ओनली 3/5 पार्ट ऑफ द व्यू कैन बी इंसिडेंट एट दैट पॉइंट। हमने स्लिट के 5 पार्ट डिवाइड किए थे, उसका जो फिफ्थ पार्ट है वो उसको इंसिडेंट कर रहा है, यानी उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी। तो आप जैसे नंबर बनाएंगे ना, इतनी अमाउंट में आपकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती रहेगी, तो आपकी इंटेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपको समझना था। अभी कोई भी ट्राइंगल ले लेंगे ना, तो उसमें आंसर आ सकता है। तो अभी ये लिखा आएगा साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन hypotenuse, opposite is lambda by 2, hypotenuse is a by 12, the answer is 5 lambda by 2 है। तो here we write 2 plus 1 by 2 lambda by है। तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर था। तो यदि हमारा nth ऑर्डर होता तो sin थीटा is n plus 1 by 2 lambda by है। तो ये आपका हो जाता 2n plus 1 lambda by 2 है। तो ये आपका nth ऑर्डर के लिए हो गया। तो ये sin थीटा is 2n plus 1 lambda by 2। तो ये आपका होगा मैक्सिमा की कंडीशन, n इक्वल टू 1 2 3 4। तो ये आपका मैक्सिमम का कंडीशन था, वापस वही आ गया। ये हमने प्रैक्टिस कर ली कैसा होता है, तो पता चल रहा है। किसी की कोई प्रॉब्लम, यानी कोई प्रॉब्लम? शर्मा, नवीन, सर हाँ बोलो। સર સ્લિટને 7 પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ કરીએ તો બી આ જ કન્ડિશન આવશે ને? યસ, આ કન્ડિશન આવશે, અહીંયા આવશે 7 લેમ્બડા બાય 2। કન્ડિશન તો n માટે ફાઇનલ જ થઈ, આ તો આપણે પ્રેક્ટિસ કરી એટલે આપણને ખબર પડે।
સર એટલે કોઈ બી ઓર્ડર હોય જેમ કે થર્ડ 3 હોય કે પછી 5 હોય તો એમાં a sin theta is equal to 2n plus 1 lambda by 2 જ મૂકવાનું ને. હા, પછી એમાં એની વેલ્યુ 5 મૂકવાની હોય તો 5, 3 મૂકવાની હોય તો 3 એવું. ઓકે હા. ઓકે, મેં શું કર્યું, ડિવાઈડ કર્યા 5 પાર્ટ બરાબર. 1 2 3 4 5 ઇક્વલ કરવાના. મારથી કદાચ થોડું આમ તેમ બી હોઈ શકે તો ઇક્વલ ડિવાઈડ કરવાનું સ્કેલ થી. પછી બધાને સ્ટ્રેટ વે આપી દેવાનો વેવ્સ અને ડિફ્રેક્શન થીટા એંગલ પર રાખવાનું. બધા ઓલ આર સેમ. પછી અહીંયા આપણે કોન્વેક્સ લેન્સ મૂકવાનો અને બધા રેસ કોન્સાઇડ થાય ફોકલ લેન્થ પર. એ આપણો સેકન્ડ ઓર્ડર મેક્સિમા હશે. એ આપણે કેવી રીતે ડિસાઇડ કર્યું? when here the rays will be diffracted at angle theta, the part difference of mm1 is lambda by 2, pp1 is lambda and qq1 is 3 lambda by 2, and here rr1 is 2 lambda and nn1 is 5 lambda by 2. तो here part difference is lambda by 2, तो ये part difference lambda by 2 है. उसके कारण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. वैसे ही थर्ड और फोर्थ के बीच में 3 लैम्डा बाय 2 है, तो उसका पार्ट डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे. फिफ्थ पार्ट उसको इंटेंसिटी दे देगा. तो ये पता चला. लास्ट वाले की वेवलेंथ से क्या डिवाइड करेगा? हाँ, वेवलेंथ जो लास्ट वाली होगी उसको डिवाइड करना है. पर वेवलेंथ तो सेम ही रहेगी, ओनली 2n plus 1 lambda by 2a चेंज होगा. જો અમે એવું કહું છું પ્રણવ, આ લેમ્ડા બાય 2 છે ને, તો એ ડિસ્ટ્રક્ટિવ કે કન્સ્ટ્રક્ટિવ એ તને ખબર છે? destructive, ઓકે, તો ડિસ્ટ્રક્ટિવ માં ફર્સ્ટ પાર્ટ સેકન્ડ પાર્ટ ને કેન્સલ કરી દે. પછી થર્ડ અને ફોર્થ માં 3 લેમ્ડા બાય 2 છે. ઇટ ઇઝ અ ડિસ્ટ્રક્ટિવ કે કન્સ્ટ્રક્ટિવ? આમની વચ્ચે ડિસ્ટ્રક્ટિવ છે તો થર્ડ અને ફોર્થ કેન્સલ થઈ જશે. तो आपका वो पार्ट रहेगा फिफ्थ पार्ट, ये क्या रहेगा? बिकॉज 2 लैम्डा इज ए कंस्ट्रक्टिव, तो वो पार्ट रहेगा, उसके कारण इंटेंसिटी मिलेगी. पता चला? yes sir, अभी कोई क्वेश्चन है तो बोल दे, वांधो नहीं. ये पता चला, ये डेरिवेशन. સર हाँ sir, हाँ बोल. સર સેકન્ડ હા. અને થર્ડ ના વચ્ચે પણ લેમ્ડા છે પાર્ટ ડિફરન્સ, તો એ કન્સ્ટ્રક્ટિવ નહીં ઓકે, હવે તું જો, મેં એવું કહું છું ફર્સ્ટ પછી તું સેકન્ડ માં જઈશ તો લેમ્ડા બાય 2 છે. તારી યસ પાસે ટોટલ કેટલા છે? 5 5 પાર્ટ છે બરાબર. તારે ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ કેન્સલ એટલા માટે થાય કે ફોર્થ હોય ને તો 1 2 ને કેન્સલ કરે, થર્ડ ફોર્થ ને કેન્સલ કરે. આ બધું આપણું ફિઝિકલ એઝમ્પશન છે કે આપણને આવું કેમ જોવા મળે છે, તો આપણું કન્સિડરેશન છે કે ફર્સ્ટ સેકન્ડ ને કેન્સલ કરે, થર્ડ ફોર્થ ને, તો ફિફ્થ પાર્ટ ને કેન્સલ કરનારો જ છે ને, કોઈ હોત ને તે બી કેન્સલ થઈ જાય. ઓકે અહીંયા કોઈ છે નીચે પાર્ટ ના, નથી, ના. તો કેન્સલ નથી થતો એટલે એની ઇન્ટેન્સિટી રહી છે. ઓકે સર એવું પણ આપણે અહીંયા એવું કહી શકીએ કે 4 અને 5 વચ્ચે 2 લેમ્ડા છે, ઇટ વિલ બી કન્સ્ટ્રક્ટિવ ટાઈપ. અધરવાઇઝ 6 હોત તો આપણે પછી 5 ને 6 કેન્સલ જ કરવાના. એટલે તો આપણે અહીંયા એવું લીધું 3 5 7 9, પેલા મેં એવું લીધું 2 4 એવા ડિવાઈડ કરે. ખબર પડી? આ બધું આપણું એઝમ્પશન છે પ્રેક્ટિકલી સેટઅપ કરવા માટે. પ્રેક્ટિકલમાં આવું થાય છે તો આપણે સેટઅપ કરી થિયરી કે ભાઈ થિયરીમાં આવું બધું થતું હશે तो खबर पड़े. ओके, 1 चाले पर 1 में सेंट्रल मैक्सिमा हो, उसमें सब सेंट्रल मैक्सिमा में सबकी फेस सेम होती है, वो पहले ही हमने बोल दिया था. वो क्लास में से सब ट्रैवल करते हैं, सब इकट्ठा एक साथ में पहुंचते हैं, तो सबकी फेस सेम होती है. तो इंटेंसिटी एट मैक्सिमम एट पीओ एंड इट इज कॉल्ड एज ए फर्स्ट मैक्सिमा. उसकी कोई कंडीशन नहीं है, पीओ इज ए फर्स्ट मैक्सिमा. देखो तूने लिखा होगा. चलो अभी ये आपका हो चुका है, अभी किसी को डाउट नहीं है? सर एक मिनट, हाँ बोल.
सबका? हाँ, જ્યાં डिस्ट्रक्टिव હોય ત્યાં જ कैंसल થાય. अभी देखो इक्वेशन a sin theta equal to 2n plus 1 lambda by n equal to 1 2 3 4. जीरो में तो मैक्सिमम होता ही है. अभी मुझे फर्स्ट ऑर्डर लिखना है तो मेरा आंसर देखो 2 into 1 plus 1 lambda by 2 आपका आ गया 3 lambda by 2 वही था आपका. अभी आप 2 रखोगे तो 5 lambda by 2 आ जाएगा अपने आप. तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है फॉर मैक्सिमा. तो ये हमारा मैक्सिमा की कंडीशन है a sin theta is 2n plus 1 lambda by 2 n equal to 1 2 3 4. उसमें जीरो नहीं लिखना है because zero is a first zeroth order maxima. It is a maximum intensity at the midpoint. तो यहां तक आप आ गए हैं. अभी हम शुरू कर रहे हैं उसमें इंटेंसिटी कैसी होती है. तो ये आपने इक्वेशन लिखा दिया है परफेक्टली. ओके, ये फाइनल इक्वेशन था. हमने 2 के लिए 3 के लिए लिया 5 के लिए लिया तो ये हमारा आंसर आ रहा है हर बार. हाँ बोल प्राची. લખવાની ઇક્વેશન બાકી હતી બોલી જો છું બોલ. a sin theta equal to 2n plus 1 lambda by 2 2n plus 1 lambda by 2 હા સર n equal to 1 2 3 4 n equal to 1 2 3 4. હા સર अभी ओके मीटिंग को रीस्टार्ट कर देते हैं. 1 मिनट बाकी है तो डिस्कशन प्रॉपर हो. तो अभी आप वापस रीजॉइन हो जाओ. अभी मैं मीटिंग क्लोज करके वापस रीजॉइन हो रहा हूँ.